नमस्कार। मैं हूं आनंद विश्वकर्मा। आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं इकोनॉमिक्स वर्ल्ड @ यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी किसान क्या होते हैं, किसान कितने प्रकार के होते हैं, खुदकास्ट कौन होते हैं, काश्तकार क्या होते हैं। तो बात वहां पे किए थे। आज हम बात करेंगे काश्तकार कौन कौन होते हैं और काश्तकार के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो वहां पे मैंने बात किया था कि किसान क्या होते हैं। किसान वे होते हैं जिनकी स्वयं की भूमि होती है लेकिन वो किसान खेती नहीं करते हैं, है ना। और इसमें किसान कितने प्रकार के होते हैं, तो किसान 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सीमांत किसान, लघु किसान, मध्यम किसान, बड़े मध्यम किसान, जो कि मध्यम किसान का एक पार्ट है। और चौथा जो होता है वो बड़े किसान होते हैं। खुदकास्ट क्या होते हैं? खुदकास्ट वे होते हैं जिनकी स्वयं की भूमि होती है, वहां पे वो और वो खुद और अपने परिवार के साथ कृषि करते हैं, उसे क्या कहते हैं? खुदकास्ट कहते हैं। तो ये समरी थी। और काश्तकार क्या होते हैं? काश्तकार भी वहां पे हमने बात किया था लास्ट लेक्चर में कि काश्तकार क्या होते हैं। तो काश्तकार वे होते हैं जो जिनकी स्वयं की भूमि नहीं होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, किसी किसान से उनका खेत उधारी पे ले लेते हैं, या जिसे बोलते हैं गांव में अधिया पे ले लेते हैं, या किराए पे ले लेते हैं, रेंट पे ले लेते हैं, या फिर वहां पे वो रेंट पे मजदूरी करते हैं। और क्या करते हैं? मजदूरी करके खेती करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? काश्तकार कहलाते हैं। अगर इस पूरे वीडियो का समझे तो लास्ट वीडियो का समरी था। अगर आपको पूरा क्लासेस देखना है तो आप लास्ट लेक्चर देखिएगा। आज हम बात करेंगे किसान में। किसान में किसान क्या होता है ये तो हमें पता हो गया, है ना। फार्मर क्या होता है, इसमें बात करना था किसका? काश्तकार का। काश्तकार यानी टी नेम, है ना। किसका बात करना था? टी नेम। अब टी नेम क्या होता है? टी नेम वे होते हैं जिनका पॉइंट वाइज देखेंगे, जिनकी खुद की भूमि नहीं होती, नहीं होती है, बल्कि बल्कि क्या, बल्कि वह दूसरे के दूसरे के भूमि पर, दूसरे के भूमि पर क्या करते हैं? दूसरे की भूमि पर कृषि करते हैं। कैसे? रेंट पे, मजदूरी पे, या गांव की भाषा में अधिया, या कॉन्ट्रैक्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट पर उन्हें काश्तकार, उन्हें काश्तकार, है ना। तो समझ में आ गया होगा काश्तकार क्या होता है, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो हम बात करेंगे, जैसे अब गांव में जाओगे तो क्या होता है, कुछ लोगों के पास खेत नहीं होता है। क्या होता है? कुछ लोगों के पास खेत नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, किसी जमींदार के पास या किसी मुखिया के पास या ऐसे किसी के पास जाते हैं जिनके पास खेत ज्यादा होता है। उनसे क्या करते हैं, मौखिक अनुबंध कर लेते हैं या किसी बात कर लेते हैं आपस में कि हाँ हम इतना रेंट देंगे, आप हमें खेत दे दीजिए, हम कृषि करेंगे। या फिर बात ये कर लेते हैं, आधा पैसा हम देंगे, आधा पैसा आप दीजिएगा, खूब मजदूरी हम करेंगे। जो भी अन्य उपजेगा, यानी जो भी उत्पाद होगा, उसमें से आधा आप ले लीजिएगा, आधा हम ले लेंगे। जैसे कहते हैं गांव में अधिया पे, एक तिहाई पे, एक चौथाई पे किसान क्या कर वहां पे मजदूरी करके लोग कृषि करते हैं, उसे क्या कहते हैं? काश्तकार कहते हैं। काश्तकार के कितने प्रकार होते हैं? काश्तकार के कितने प्रकार होते हैं, है ना। ये तो काश्तकार हो गया। काश्तकार के प्रकार कितने होते हैं?
काश्तकार के, बात करेंगे काश्तकार के प्रकार, क्या करेंगे बात काश्तकार के प्रकार। यह मूल रूप से 3 प्रकार का होता है। यह मूल रूप से 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अब कौन कौन से? पहला, अब मूल रूप से कितने प्रकार का होता है? 3। पहला, दूसरा और तीसरा। कौन कौन से? एक जो बोलते हैं दखलकारी, दखलकारी काश्तकार, है ना, दखलकारी काश्तकार। दूसरा क्या होगा? स्वैच्छिक, स्वैच्छिक या स्वैच्छिक या क्या होते हैं? स्वैच्छिक स्वैच्छिक या कभी कभी इसको क्या बोलते हैं? मौखिक, मौखिक काश्तकार। और एक होते हैं उप काश्तकार, एक होते हैं उप काश्तकार, है ना। अब दखलकारी काश्तकार को क्या बोल सकते हैं? आपको पिन आपको पेनिसी टीनेन, आपको पेनिसी टीनेन, इसको क्या बोल सकते हैं? स्वैच्छिक को। और इसको उप काश्तकारी को सब टीनेन, है ना। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टीनेन एड बिल, टीनेन एड बिल। आपको पेंसिल टीनेन दखलकारी काश्तकार जो क्या करते हैं, आप अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें वो विरोध डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो दखलकारी है। स्वैच्छिक, टीनेट एट बिल और सब टीनेट, तो ये काश्तकार के प्रकार हैं। तो अब बात करेंगे एक एक काश्तकार पे, एक एक काश्तकार पे बात करेंगे। सबसे पहले हम एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि कैसे आपस में संबंध होता है, कैसे आपस में संबंध होता है। देखते हैं आपस में संबंध कैसे होता है। आप जैसे टीनेट संबंध देखते हैं कैसे। किसान है ना, किसान है, किसान या भूस्वामी, किसान या भूस्वामी, भू भूस्वामी, किसान है या भूस्वामी। अब बात करें किसान या भूस्वामी के, तो किसान या भूस्वामी किसको मान लेंगे? मान लीजिए हमारा किसान या भूस्वामी ये है। मैंने आपको लेक्चर में पहले ही समझाया, किसान या भूस्वामी वह होता है जिसकी खुद की जमीन होती है लेकिन वह कृषि नहीं करता है। अगर वो कृषि करने लगे, खुद भी करे और उसके परिवार भी कृषि करे, तो वो क्या हो जाते हैं? खुदकास्ट हो जाते हैं, है ना, खुदकास्ट हो जाते हैं, जिसे सेल्फ फार्मिंग बोला जाता है। तो अब यहाँ पे ए क्या करेगा? ए ने कहा बी से, भाई अब तो मेरा क्या कर, कृषि कर, खेती कर। अब यहाँ पे एक क्या हो गया? यहाँ पे एक लिखित में दे दिया, लिखित में, लिखित अनुबंध दिया। क्या कर दिया? लिखित अनुबंध दिया। लिखित अनुबंध देने के भी कई नियम। अगर आपका खेत 2 हेक्टेयर होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए? 2 हेक्टेयर होना ही चाहिए, हेक्टेयर होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम है, आप दखलकारी काश्तकार को नहीं रख सकते, है ना। अब 2 हेक्टेयर से
अधिक होना चाहिए या मिनिमम 2 हेक्टेयर होना चाहिए, तभी हमारा एक लिखित अनुबंध बन सकता है। लिखित अनुबंध बनेगा तो यहाँ पे जो किसान बनेगा वो क्या कराएगा, दखलकारी काश्तकार। अब किस प्रकार दखलकारी काश्तकार कहलाएगा, है ना, दखलकारी कार्य किस प्रकार कहलाएगा, दखलकारी काश्तकार किस प्रकार कहलाएगा। अब इसने क्या किया, लिखित अनुबंध ले लिया, आप इसे हटा नहीं सकते। कब तक हटा नहीं सकते, जब तक कि ये आपके खेत में कोई इलीगल काम ना करे, है ना, अनऑफिशियल काम ना करे। अगर वो अनऑफिशियल काम कर रहा है तो आप उसे हटा सकते हैं, और बेवजह हटाएंगे तो ये आप पे क्या कर सकता है, केस कर सकता है ना, और इसे हटाने के लिए कानूनी कार्यवाही की जाती है। अब ये दखल काश्तकार हो गया, एक इसने इसको रखा, एक क्या किया इसने, है ना, एक और रखा, मान लो इसे बोल दिए। अब इसने क्या किया, मौखिक अनुबंध किया, यहाँ पे क्या किया, मौखिक अनुबंध, मौखिक मौखिक अनुबंध, मौखिक अनुबंध। अब मौखिक अनुबंध जैसे मैं हूँ, अब मैंने किसी टीचर से कहा चलिए सर हमारे साथ आप यूट्यूब पे पढ़ाइए, और हम क्या करेंगे, आपस में जो शेयर आएंगे उसे हम बांट लेंगे। मैंने बुला लिया, सर चले आए मेरे कहने पे। अब भाई साहब बात ये हुआ कि उनके साथ मेरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं है ना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं है, क्या वो मेरे कहने पे आगे पढ़ाने लगे। अब मैं उन्हें पेमेंट दे रहा हूँ, है ना, जो भी मुझे मिलता है वैसे, या उनको कुछ देता हूँ शेयर में, मान ली 10% 5% शेयर दे रहा हूँ, लेकिन हमारे साथ क्या है, मौखिक अनुबंध है ना, उनसे हमारे साथ कोई भी लिखित अनुबंध नहीं है। तो ये बेचारे किसमें हैं, खतरे में, इन्हें हम कभी भी हायर कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं। जब जिन्हें हम निकाल सकते हैं, तब इन्हें भी हम निकाल सकते हैं, इनके पास कोई, इनसे हमारा कोई अनुबंध नहीं है। जब हमारा अनुबंध नहीं है तो ये हमारे ऊपर केस नहीं कर सकते, दैट्स फ्री। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं स्वैच्छिक स्वैच्छिक काश्तकार, है ना। अब ये क्या हो गए हमारे स्वैच्छिक काश्तकार। अब बात आएगी भाई साहब किस, किसकी बात आएगी, आएगी कि अफसर उप काश्तकार क्या होते हैं। तो अब उप काश्तकार तो ये होंगे, तो जो दखल काश्तकार है ये क्या किया, अपने साथ डी और सी को क्या किया, दोनों को क्या किया, मौखिक अनुबंध दिया कि क्या करिए आप, हमारे इन दोनों को क्या किया, इसने हायर कर लिया दखलकारी किसान ने, और इनको क्या कहा, मौखिक अनुबंध के साथ जोड़ा, प्लस कर लीजिए, प्लस करके इसको क्या बोलेंगे, मौखिक अनुबंध के साथ जोड़ दिया, और बोला आप हमारे साथ कार्य करिए। जब ये कार्य करने लगेंगे, अब काश्तकार तो छूट है, किसी और की जमीन पे खेती कर रहा है। अब जब किसी और की जमीन पे, अब मैं हूँ किसी को हायर किया, तो मैंने क्या किया, उसके साथ अनुबंध जाहिर किया। अब उसने क्या किया, अपने जगह पे 2 टीचर और भेजने लगा, खुद नहीं आ रहा लेकिन मेरा काम चल रहा है, तो अब उसके जगह पे कार्य कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशनल जानते हो, है ना, सब्स्टिट्यूशनल, सब सब क्या होगा, सब टीनेज। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक के स्थान पे दूसरे, हमारे स्थान पे किसी और को मैंने भेज दिया, और सामने वाले का काम नहीं रुक रहा है, काम चल रहा है, उन्हें क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशनल। अब सब्स्टिट्यूट या सब्स्टिट्यूशनल कहते हैं। अब इसने क्या किया, 2 लोग को हायर किया, अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, साथ में कार्य कर रहे हैं, किसका कार्य कर रहे हैं, दखलकारी काश्तकार का। इसे क्या बोलते हैं, उप काश्तकार, इन्हें क्या बोलेंगे, उप काश्तकार। अब सर कहोगे सर ये इलीगल नहीं है, इलीगल नहीं, क्यों, क्योंकि ये लीगली इनके साथ मौखिक अनुबंध में जुड़ा है। हमारे साथ इलीगल क्यों नहीं कर रहा है, ना तो हमारा जमीन हड़प रहा है, ना ही वहां पे कोई इलीगल
खेती कर रहा है, जैसे इलीगल में क्या आ सकता है, गांजा हो गया, और क्या नाम है, अफीम की खेती होगी, ऐसी कोई भी वो खेती नहीं कर रहा है, इलीगल खेती नहीं कर रहा है। तो ये आपस में ऐसे जुड़े हुए, ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। अगर आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा तो आपको ये पूरी चीज समझ में आई होगी कि होता क्या है। तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। किसान क्या करेगा, अपनी खेती स्वयं नहीं करता। वो कौन है, ए। क्या किया, बी को हायर कर लिया, कैसे, लिखित अनुबंध। जब लिखित अनुबंध में हायर किया तो ये इसके साथ क्या हुआ, एक कानूनी तौर पे कार्यरत हुआ। तो ये क्या हो गया, दखलकारी का शिकार। अब ये दखलकारी का शिकार हुआ, अब ये भाई साहब कहेंगे हमें खेत बेचना है या तुम्हें फायर करना है। अब खेत बेचेंगे तब भी ये डिसीजन ले सकता है, सर मैंने खेती की है, मेरा फसल लगा हुआ है खेत में, अगर फसल कट जाए, मेरा समय पूरा हो जाए, तब आप क्या करिए, खेत बेच सकते हैं। अगर सर नहीं मान रहे हैं तो हम दखलदारी के शिकार क्या करेगा, केस कर सकते हैं। और इसको तब तक नहीं हटा सकते जब तक कि ये दिया हुआ इसका समय पूरा न हो जाए, जैसे 2 साल, 5 साल, 6 साल, जितने समय के लिए आप इनको खेत दिए होंगे, अगर उसका समय तब तक पूरा ना हो जाए तब तक इसको हटा नहीं सकते। और हटाने के लिए क्या होना चाहिए, अगर हटाना भी है तो ये इलीगल कार्यरत है, तब ये तो दखलकारी हो गया। अब दूसरे की बात करेंगे, तो दूसरे की अगर बात करेंगे तो ये स्वैच्छिक, हमसे ये बात मैंने क्या किया, दूसरे से बात किया, इसके ऑफिस रूप से। जैसे गांव में कहते हैं भैया आना है, शादी है, खाना पीना खा के रहना है, खाना है, जाना है, तो वो एक मौखिक होता है। एक होता है कार्ड, बकायदा कार्ड देना कि सर आपको आना है मेरे। और एक होता है गांव में आस पड़ोस या अगल बगल को कह देते हैं भैया हमारे यहाँ शादी है या कुछ है, कोई फंक्शन है, वहां पे आपको रहना है, खाना है, करना है, वो भाई साहब आ गए बुलाने पे। लेकिन अब वही बात यहाँ पे क्या किया, मैंने बात किया, भाई साहब आ गए खेती करने के लिए, लेकिन ये क्या, खतरे में, कभी भी इनको हम क्या कर सकते हैं, निकाल। और दूसरा उसका, ये अब खेती खेत में लिया, अब ये खेती लीगल नहीं कर रहा है। अब इसने डी और ई को हायर किया, डी और ई को हायर किया, बोला भाई खेती कर, जितना आएगा एक हिस्सा मेरे को दे दियो, एक हिस्सा तेल तुम ले लियो। जैसे अब मान लो 10 कुंटल हुआ, 5 कुंटल ये ले लिया, 5 कुंटल वो ले लिया, कंट्रास्ट हो गया। और बाकी 5 कुंटल में दोनों बांट लेंगे, 5 कुंटल ये ले लेंगे भाई साहब। और जितना भी खेती का पैसा होगा ये यहाँ ट्रांसफर कर देगा। रेंट 1 साल 2 साल का जो भी रेंट होगा वो यहाँ ट्रांसफर कर देगा। तो ये था ग्राफ। अब बात करेंगे एक एक सिंगल पॉइंट पे, है ना, ये आप पर लीजिएगा। अब बात करेंगे एक सिंगल पॉइंट पे, कौन सा, बात करेंगे अब भाई, पहला क्या था हमारा, दखलकारी हिस्सा। तो पहला क्या था, दखलकारी। का भाई मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, लेकिन मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी ही सुधर जाएंगे, है ना। अब दखलकारी किसका, यह वे काश्तकार होते हैं जिनका भूस्वामी के साथ, यह वे काश्तकार होते हैं जिनका भूस्वामी के साथ, भूस्वामी के साथ लिखित अनुबंध होता है। क्या होता है, लिखित अनुबंध होता है, जो कि कितना होना चाहिए, कम से कम 2 हेक्टेयर, कम से कम 2 हेक्टेयर तो होना है ना, 2 हेक्टेयर होना चाहिए। ये सबसे सुरक्षित काश्तकार होते हैं माने जाते हैं, क्योंकि अनुबंध से पहले बेदखल। अब क्या, यह इस सब से सुरक्षित काश्तकार माने जाते
हैं, क्योंकि क्योंकि इन्हें अनुबंध से पहले अनुबंध से पहले नहीं हटाया जा सकता, जब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कोई गैर कानूनी कार्य क्या करें, गैर कानूनी कार्य न करें, कार्य न, है ना। ये होता है दखलकारी काश्तकार। और इन्हें हटाने के लिए और अनुबंध से पहले एक मेन पॉइंट क्या है अपना, अनुबंध से पहले हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया, इन्हें हटाने के लिए सीधे लिख लीजिए, इन्हें हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया अनिवार्य है, अनिवार्य, कानूनी प्रक्रिया अनिवार्य है। अब आते हैं स्वैच्छिक काश्तकार पे। स्वैच्छिक काश्तकार, स्वैच्छिक काश्तकार बात करेंगे आप, ओके। स्वैच्छिक काश्तकार, स्वैच्छिक काश्तकार, है ना। यह यह वे काश्तकार होते हैं, ये 2 नंबर है, यह वे काश्तकार होते हैं जिनका संबंध भूस्वामी से मौखिक अनुबंध होता है, भूस्वामी से मौखिक अनुबंध मौखिक अनुबंध होता है। तो जब अगर मौखिक अनुबंध है तो ये क्या होंगे, ये असुरक्षित होते हैं, क्योंकि इन्हें कभी भी क्या होंगे, यह असुरक्षित होते हैं, इन्हें कभी भी क्या कर सकते हैं, कभी भी बेदखल बेदखल कर कर सकते हैं। ये अपना स्वैच्छिक काश्तकार है। और दूसरा क्या है अपना, लास्ट क्या है, उप काश्तकार। अब उप काश्तकार है, उप काश्तकार का क्या होता है, बात करते हैं। सिंपल सा उप काश्तकार का मतलब क्या हुआ, उप काश्तकार सिंपल सा क्या कहते हैं, काश्तकार। उप काश्तकार, है ना। अगर उप काश्तकार की बात करें तो इनका अनुबंध अनुबंध दखलकारी दखलकारी काश्तकार से काश्तकार से होता है, जो कि
जो कि मौखिक अनुबंध होता है। क्या होता है? मौखिक अनुबंध होता है। अतः यह भी असुरक्षित काश्तकार होते हैं। अब यह असुरक्षित काश्तकार होते हैं, इन्हें भी कभी क्या कर सकते हैं? बेदखल कर सकते हैं। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत में सबसे अधिक किसान जो है, क्या है? किसान जो है वे क्या हो सकते हैं? आप लगा सकते हैं माइंड, थोड़ा सा दिमाग खोलिए। सबसे ज्यादा जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? वे स्वैच्छिक और उप काश्तकार है। और दूसरा एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि आप याद रखिएगा, है ना, जो कि एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हमारा पीएम किसान जन धन योजना होता है और अकाउंट में एक साल में पूरे 6,000 रुपए आते हैं। उसका जो लाभ होता है वो कभी भी स्वैच्छिक काश्तकार या काश्तकार को नहीं मिलता, बल्कि उसका लाभ हमेशा किसान और खुदकाश्त को जाता है। क्योंकि जो हमारे भारत में पैसा आता है पीएम जन धन योजना का, वो आता है कि जिसके नाम पे खेत होता है उसी के अकाउंट में आता है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कौन से हैं? स्वैच्छिक काश्तकार और उप काश्तकार। अब बेचारे क्या करते हैं? और काश्तकार, तो ये लोग क्या करते हैं? खेती को रेंट पे लेके करते हैं, तो इनका तो जमीन है नहीं, तो जो पैसा आएगा किसको आएगा? किसान को आएगा और खुदकाश्त को आएगा। तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? किसान को और खुदकाश्त को। तो आज का ये मेन टॉपिक था दोनों। आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम बात करेंगे टैक्स पे। टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने प्रकार का होता है, उसके बाद हम बात करेंगे जीडीपी पे। उसके बाद धीरे धीरे हम टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।